हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग फिर एक नए सेशन के साथ हाजिर हुए हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग अब आप कौन सा सेट है, तो एएलपी और टेक्नीशियन किसका, एएलपी और टेक्नीशियन का सेट है आपका। कौन सा शिफ्ट है, तो आप लोग देख सकते हैं 9 अगस्त 2018 आपका थर्ड शिफ्ट है। हम लोग फर्स्ट सेकेंड और अब इस बार थर्ड शिफ्ट हम लोग देख रहे हैं साथियों। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत पड़ता है साथियों तो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग पीडीएफ भी करवा देंगे। 2018 के जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबका टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। देख सकते हैं नारा है साथियों, अब की बार रेलवे पार करना है साथियों। इस बार रेलवे पार करना है, अन्यथा क्या पता वैकेंसी मिलेगा कि नहीं देगा सरकार, कोई कह नहीं सकता है साथियों। इसलिए अब की बार रेलवे पार। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। वही 20 क्वेश्चन रहेगा साथियों और इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा साथियों। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, बोला गया एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है साथियों? एम है साथियों, इसलिए ध्यान देना। एम को हम लोग किसे पुट करते हैं, तो 2 ही मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। और इसका सूत्र होता है एन स्क्वायर होता है साथियों, जो कि 2 गुना अब 2 के स्क्वायर अगर करिएगा साथियों, सॉरी साथियों 2 नहीं मानेंगे, एम है तो हम लोग एम को 3 मानेंगे। क्या मानेंगे? 3 मानेंगे, क्योंकि के बराबर होता है 1 होता है। चलिए हम लोग पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका 18 की हो जाएगा। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, वो हम लोग देखने का प्रयास करने समझिएगा, समझने में अच्छा लगेगा। कैसे निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं इसका। कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र है साथियों आपका 2n स्क्वायर, वही हम समझा रहे थे साथियों। 2n स्क्वायर है साथियों। क्या है साथियों? 2n स्क्वायर है साथियों। आप देख सकते हैं के में हम लोग 1 मानते हैं, एल में 2 मानते हैं और एम में 3 मानते हैं, तब आपका आता है 3 मानने के बाद ही आता है साथियों। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देख सकते हैं 3 लिया हुआ है ना। उसके बाद 2n स्क्वायर के पर फार्मूला दिया हुआ है, उसके बाद पुट करने के बाद आपका 18 आया है साथियों। उसके बाद उसी तरह आपको अगर n पूछेगा तो आपको 4 लेना है, जो कि 32 होगा, ये रट लीजिए डायरेक्ट। और वो अगर लास्ट अभी तक वो नहीं पूछा है साथियों, अगर वो पूछेगा तो आपको मारना है डायरेक्ट 50 मार देना है। अब यहाँ देख सकते हैं बनाया हुआ भी है साथियों, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत हैवी है। स्वाद का पता लगाने के लिए संग्राहक क्या कहलाता है? कौन सा संग्राहक कहा जाता है साथियों? यानी क्या संग्राहक कह सकते हैं साथियों? स्वाद का पता लगाने के लिए क्या हम बोल सकते हैं साथियों? आप लोग तो जानते हैं स्वाद क्या है साथियों? स्वाद संग्राहक क्या क्या हो जाएगा? स्वाद संग्राहक को हम लोग स्वाद का पता लगाने के लिए कहेंगे साथियों। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया साथियों। अम्ल का गुण नहीं है, क्या बोला गया साथियों? अम्ल का गुण नहीं है। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग ध्यान से भी बनाइएगा तो मार दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये अम्ल का गुण है। अम्ल खट्टा होता है, ये बात सही है। अम्ल साथियों कड़वा नहीं होता है, कड़वा होता है आपका क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा, नहीं बी आपका सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम थोड़ा नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। आपको देख सकते हैं 3 भी सही है साथियों। अम्ल एवं क्षार के साथ लवण बनता है। क्या बनता है साथियों? अम्ल और क्षार। क्या साथियों? अम्ल और क्षार का जब आप क्रिया कीजिएगा साथियों तो आपका लवण का निर्माण होगा। उसके बाद अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये बात भी आपका साथियों सही है साथियों। इसलिए आपका जो आंसर है साथियों आपका अम्ल कड़वा नहीं होता है, अम्ल जो होता है खट्टा होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देख सकते हैं आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट हमको लगा था साथियों, आपका ये जो दिख रहा है साथियों रिजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देख सकते हैं, देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है साथियों, ये दोनों को मिला के ये यानी अम्ल है, ये क्षार है, मिला के लवण का निर्माण होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट में बोला गया साथियों कि डैश की प्रतिक्रिया में लोहे के जस्ता की परत चढ़ाकर संरक्षित किया। लोहे को जो है ना जस्ता की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है साथियों। तो कौन सा परत होता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं आपका गलवनीकरण होता है, यानी यशदालोपन, उसी को बोलते हैं यानी ये नहीं देगा, जस्तीकरण भी दे सकता है। क्या क्या दे सकता है साथियों? अगर जस्तीकरण भी देगा तो जस्तीकरण भी सही हो जाएगा, इसे गलवनीकरण भी हो सकता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं बहुत हल्का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ठंडे
एक उठे हुए हथौड़े, क्या साथियों, एक उठे हुए हथौड़े किस प्रकार का है, कोई गति ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा है साथियों। अगर उठा हुआ हथौड़ा है तो आपका हो जाएगा स्थिति ऊर्जा, क्योंकि उठा हुआ है, गति में नहीं गया है साथियों, इसलिए आपका 4 आंसर हो जाएगा। अगर वही उठा हुआ हथौड़ा गिर जाता तो आपका गति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं आपका जो है फार्मूला है साथियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये कम से कम 3 या 4 बार पूछा गया साथियों, 3 से 4 बार पूछा गया है। और ये फार्मूला क्या बोला गया है, बोला गया है साथियों, यदि किसी पिंड की त्रिज्या r की वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार जाने में t कितना साथियों, t सेकेंड का समय लगता है तो वेग v द्वारा प्राप्त होगा साथियों। क्या होगा, वेग v द्वारा प्राप्त होता है साथियों। तो आपका जो आंसर होगा साथियों, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, आपका आंसर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि v बराबर होता है साथियों आपका 2 पाई r होता है, क्या साथियों, r/t होता है साथियों, इसलिए 2 पाई r होता है साथियों। आपका सेकेंड नंबर आंसर सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए अगर बकाना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है साथियों, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा घुमा देगा। चलिए फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था कि जब हम, क्या बोला गया, जब हम आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। हम जब नीचे जाते हैं, कहाँ साथियों, मान लीजिए ये ऊपर है और ऊपर से हम लोग डायरेक्ट नीचे जाएंगे तो आपका जो आकार होता है बढ़ जाता है साथियों, इसलिए इसका जो होगा आंसर आपका ये हो जाएगा, आपका 3rd नंबर से हो जाएगा। कक्षा की संख्या बढ़ जाती है, कक्षा की जो संख्या होती है साथियों बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं कि जब हम नीचे जाते हैं कोई भी समूह में, आवर्त समूह में, तो नीचे का आकार आपका बढ़ जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है साथियों, डायडेस पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग बनता है। क्या साथियों, एक उभयनिष्ठ मार्ग बनता है साथियों। पुरुष में मूत्र और शुक्राणु दोनों साथियों कहाँ से निकलता है, उसी के बारे में बोला गया साथियों। तो बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो आराम से बना दीजिएगा, आपका 3rd सही हो जाएगा। मूत्र मार्ग के द्वारा ही आपका शुक्राणु भी जाता है, और उसके बाद मूत्राशय यानी पेशाब, जिसको टॉयलेट बोलते हैं साथियों, वो भी इसी से निकलता है साथियों, दोनों एक ही जगह से निकलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट बोला गया है मुंह का पीएच मान। क्या साथियों, मुंह का पीएच मान किस स्तर से कम होने पर दांत का क्षय हो जाता है साथियों। अगर मुंह का पीएच मान आपका 5 पॉइंट, कितना साथियों, 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो आपका मुंह का जो है क्षय, यानी मुंह से दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाता है साथियों, आपका 2nd सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। देख सकते हैं आप लोग, ये बात गौर कीजिएगा इसमें कि इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा कम पूछा गया था साथियों, और फर्स्ट सेट हम लोग जो पढ़े थे, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पढ़े थे, उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा था साथियों, इसलिए बकाना नहीं है, सब चीज़ देखते हुए चलना है। एक क्या साथियों, एक उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या साथियों, उभयधर्मी ऑक्साइड आपका क्या है साथियों, तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या है साथियों, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है साथियों आपका उभयधर्मी होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है, उभयधर्मी का जो थोड़ा रिएक्शन न्यूमेरिकल यानी रिएक्शन देख लेते हैं साथियों। देख सकते हैं आपका ये लवण बन गया है आपका उभयधर्मी का। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग न्यूमेरिकल हम लोग दिखा देते हैं, थोड़ा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में या एलपी में कभी पूछ सकता है साथियों, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। आपका ये भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी दोनों ये लवण का है और लवण का है, ये आपका दोनों लवण का ही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए एक अभी उतना देर में एक फॉर्मूला, ये जो है आपका सूत्र है साथियों, क्या है, तो आपका सूत्र है, बोला गया है एक धारा आई, क्या कहते हो, एक धारा आई एक प्रतिरोधक के प्रवाह से प्रवाह कर रहा है। एक स्रोत द्वारा प्रतिरोधक में भी विभवांतर को बनाए रखा गया है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की जा सकती है साथियों। कौन सा आपूर्ति की जा सकती है साथियों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है साथियों VIT होता है साथियों। VIT बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कम से कम हमको लगता है कम से कम तो आपका 6-7 शिफ्ट में पूछा गया था साथियों, 6-7 शिफ्ट में पूछा गया था साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, क्योंकि 20 सवाल रहता है और बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट में बोला गया है P और F के बीच वस्तु
रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो सकती है साथियों? पी और एफ। क्या साथियों? ये पी है और ये एफ है साथियों। इसके बीच में जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आपका जो होता है साथियों, आपका दर्पण के पीछे बनता है। चलिए हम लोग इसका थोड़ा फिगर देख लेते हैं। दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन कैसे बनता है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि फिगर देखने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा साथियों। देखिए थोड़ा पढ़ लीजिए साथियों, देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या बोला गया है। जब दर्पण के अक्ष पी और फोकस यानी पोल इसको बोलते हैं साथियों, एफ के बीच रखा जाता है तो दर्पण के पीछे बड़ी और आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है साथियों। सही बात है। उसके बाद बोला गया साथियों, आपका अवतल दर्पण बड़े प्रतिबिंब का निर्माण करता है, इसलिए इसका उपयोग वाहन के हेडलाइट के लिए और डॉक्टर द्वारा आंख नाक कान की जांच के लिए किया जाता है साथियों। ये बात भी सही है साथियों। चलिए इसका थोड़ा हम लोग फिगर देखने का प्रयास करते हैं साथियों। देखिए वो जो बोला था साथियों कि पीछे बनता है, तो पीछे यही बोला है साथियों। पीछे जो देख रहे हैं आप लोग, पीछे के बारे में जो बोला था साथियों, आपका पीछे यही है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। यही दर्पण के पीछे जो बन रहा है साथियों, यही पार्ट में है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं आपका ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, वो भी सेल्सियस चैप्टर से आया हुआ है साथियों। आपका बोला गया अल्कोहल का क्वथनांक कितना है साथियों? तो 78 डिग्री है। 78 डिग्री यानी सेल्सियस जिसको बोलते हैं साथियों। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना साथियों? 78 डिग्री है। केल्विन हो जाएगा, केल्विन होता है साथियों 273 प्लस आपका 78 अगर जोड़िएगा साथियों तो आपका आएगा 351। कितना आता है? 351 केल्विन आता है साथियों। आपका आंसर जो हो जाएगा, देख सकते हैं, चलते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके साथियों। देखिए आपका 4 नंबर में दिया हुआ है आपका 351 केल्विन दिया हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आदमी कंफ्यूज कर जाएगा साथियों इस क्वेश्चन में। आपका उत्तक क्या है साथियों? उत्तक में क्या ऐसा होता है जबकि उत्तक को दिया हुआ है? उत्तक जो होता है साथियों, आपका कोशिका जो उत्पत्ति समरूप और कार्य समान होता है साथियों। कोशिका का जो उत्पत्ति होता है साथियों, समरूप और कार्य समान होता है साथियों, उसी को हम लोग उत्तक कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल से जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख सकते हैं मानव शरीर 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। मानव शरीर के जो होता है साथियों, आपका 4 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? तो आपका है तांत्रिक ऊतक हो गया, उसके बाद स्नायु हो गया साथियों, उपकला हो गया, उसके बाद संयोजी ऊतक हो गया साथियों। उसके बाद आपका पादप में भी आपका 4 प्रकार के ऊतक होता है साथियों। और उसके बाद समान उत्पत्ति कार्य संरचना की कोशिका समूह को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? ऊतक कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। तो जो जो इंपॉर्टेंट था हम लोग देख लिए हैं। पूछ सकता है कि अगर मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक आते हैं, तो आप लोग मारिएगा 4 प्रकार के ऊतक आते हैं साथियों। कितने प्रकार के आते हैं? तो 4 प्रकार के आते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है अलैंगिक, वो क्या साथियों? अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार की पहचान कीजिए जिनमें प्रजनन पौधे के कुछ हिस्से जड़, तना और पत्ती के माध्यम से होता है साथियों। जड़ और तना और पत्ती के माध्यम से होता है साथियों। तो आपका जो होगा, आपका सेकेंड नंबर आंसर सही हो जाएगा। आपका वनस्पति का प्रकार होता है साथियों। किसका होता है? और लैंगिक बोला गया। क्या बोला गया साथियों? और लैंगिक बोला गया साथियों, इसलिए आपका जो होता है वनस्पति का प्रकार होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत हैवी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक व्यक्ति अपने बाएं हाथ में कलम पकड़े हुए दर्पण के अपने प्रतिबिंब को अपने दाहिने हाथ में कलम पकड़े हुए देखता है। इसे किस घटना के कारण होता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं किस घटना के कारण होगा साथियों? इस तरह जो होता है आपका पासवर्ड घटना। क्या साथियों? पासवर्ड परिवर्तन के कारण होता है साथियों। क्योंकि मानिए इस पैकेट में आपका कलम है, और अगर यदि आप इधर से मुड़िएगा तो इस पैकेट में दिखेगा साथियों। वही को बोलते हैं हम लोग पासवर्ड परिघटना बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। ये थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल है, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। आपका बोला गया साथियों द्रव्यमान, क्या है? द्रव्यमान m के साथ गतिमान पिंड की गति ऊर्जा क्या साथियों? आपका के है साथियों। क्या है? के का मान क्या होगा? के का मान क्या होगा यदि इसकी गति भी से दुगुना हो तथा 2 भी हो जाए, भी से 2 गुनी होकर 2 भी हो जाए साथियों। उसी के बारे में बोला गया है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। आपका 4 होता है, क्योंकि आपका फॉर्मूला तो यही होता है साथियों, 2mv² पर ही बनता है साथियों। इसलिए जितना दिया हुआ है उस पर पुट कर दीजिएगा, आराम से बन जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों आपका
ये बोला गया है यदि एक चालक का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। अगर चालक का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा भी आधी हो जाती है साथियों। इसका फॉर्मूला कौन सा होगा साथियों? तो आई बराबर होता है साथियों V/R होता है। क्या होता है साथियों? आई बराबर आपका V/R। ये सब फॉर्मूला याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है साथियों। थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आप लोग अगर पूछ देगा कि ओम का नियम ही पूछ देगा तो क्या बताइएगा? देखिए ओम का नियम दिया हुआ है। ओम के नियम के अनुसार चालक जो है, चालक में विभवांतर भी इसके माध्यम से गुजरने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है साथियों। उसके बाद देखिए V बराबर IR हो जाता है, जहाँ R प्रतिरोधकता, क्या साथियों? R चालक का प्रतिरोधकता होने के कारण अभी जो हम देखे थे फॉर्मूला I बराबर V/R होता है साथियों। चलिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था देख लिए। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में मिलान करने का चीज़ है साथियों, मिलान करेंगे हम लोग। मिलान कर लीजिए। आपका मिलान करने से आपका तितली जो होता है साथियों, आप तितली कहाँ सांस लेता है? तितली जो होता है साथियों आपका 3 हो जाएगा। आपका सरसरंध्र से लेता है साथियों, तितली सांस लेता है। उसके बाद केचुआ जो है त्वचा से लेता है, गोरैया आपका फेफड़ा से लेता है, और मछली आपका क्लोम से लेता है साथियों। आपका इसका आंसर जो होगा साथियों, आपका आंसर इसका बी हो जाएगा आंसर साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों। जय हिंद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से जरूर कीजिए।